हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। साथियों, वैसे नेताओं का झूठ बोलना अब तो आम हो गया है और इस पे बात करना ही बेईमानी होगी। और मैं नहीं कहूँगा कि कौन नेता कितना झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरह से चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिस तरह से वायदे करे जाते हैं, और हम सबको पता है कि उस वायदे पे कौन सी पार्टी कितना खरा उतरती है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी जो वायदे करती है उस पर पूरी तरह खरा उतरती है, लेकिन वायदों का सिलसिला जब बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसके मुकाबले जब काम नहीं होता उस स्तर से, तो उस नेता के प्रति, उस पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वर्ग में जो है संदेह पैदा होता है। संदेह ये पैदा होता है कि क्या ये सेवा भावना से है, या सत्ता के लोभ में बैठा है, या फिर क्या मंशा है। क्योंकि मैं समझता हूं अगर आपके पास सारे तंत्र हैं और आप कोई वायदा करते हो चुनाव में कि पिछली सरकार ये दर्द दे रही है, हम आपको इस दर्द से मुक्ति दिलाएंगे, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस दर्द से लोगों को मुक्ति दिलाओ, नैतिकता के स्तर पर भी और आपका जो संवैधानिक पद है उसके हिसाब से भी। लेकिन जब आप इस स्तर पे खरा नहीं उतरते हो तो फिर जनता सवाल करती है, और जब जनता सवाल करती है तो ये कहा जाता है कि ये देशद्रोही हो गया है, ये जो है राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा है, ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है। दोस्तों, एक वीडियो निकल के आ रहा है, बात बहुत पुरानी नहीं है, इसी साल फरवरी में जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था। हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे जोर देकर कह रहे थे कि जब जब सर्दी आती है तो यहाँ के लोगों का जीना दूभर हो जाता है, सांस अटक जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इन सरकार ने क्या कर रखा है। और प्रधानमंत्री का इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि उस समय तत्कालीन सरकार जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी, अरविंद केजरीवाल की थी। दोस्तों, समय बीता, फरवरी 2025 का चुनाव भी हो गया और बीजेपी की सरकार भी बन गई। अब लगभग 1 साल होने को है और दोबारा से वही सर्दी आई है। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो पिछली सरकार के समय जो स्थिति थी प्रदूषण की, उससे बहुत ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। तो मोदी जी का क्या एक्शन प्लान है? कुछ नहीं दिख रहा है। एक्शन प्लान सिर्फ ये दिख रहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार जो दिल्ली में है, वो जहां जहां AQI का पैरामीटर लगा है, AQI मॉनिटरिंग जो मशीन है, वहां पे पानी टैंकर से छिड़काव किया जा रहा है। और दोस्तों, ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ये मैं अपने आंखों से देखी हुई बातें मैं कर रहा हूं। और अगर आपको दिल्ली आने का मौका मिले तो आप देखना, हर शाम सुबह जो है जो पानी का टैंकर है छिड़काव करती है। और कई लोग कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता AQI पैरामीटर में, AQI मॉनिटरिंग मशीन में। तो अगर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो क्यों छिड़काव किया जा रहा है? मुझे लगता था कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको बेवकूफ बनाना, उनको अपनी बातों में उलझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मेट्रोज के लोगों के साथ भी इतना बड़ा वायदा किया जाता है और उस वायदे को पूरा नहीं किया जाता है, उस वायदे पे खड़ा नहीं उतरा जाता है, और तब भी उस स्तर से सवाल नहीं होता है, और जो सवाल करता है तो उसकी जो हालत है वो इस तरह से की जाती है, उसको बंद किया जाता है, उसको मारा पीटा और प्रताड़ित किया जाता है, जैसा कि हालिया में इंडिया गेट पे हुआ था जब प्रदूषण के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे। दोस्तों, जो लोग बाहर से, विदेश से इंडिया आ रहे हैं, वो अपने राइटअप में जो भी माध्यम है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि ये एक क्राइसिस से कम नहीं है। दिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक दिन में 11 सिगरेट के बराबर जो है वो धुआं को इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी में, और ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये दिखता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये डॉक्टर्स का आंकड़ा, ये रिसर्च है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में मौजूद है
कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, एक लंबे अरसे से रह रहे हो, तो आपकी जो औसत आयु है वो तकरीबन 10 से 11 साल कम हो रही है। लेकिन सरकार वैसे ही चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी। दोस्तों, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो देश की राजधानी है, वो दुनिया के पटल पे नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी में है AQI के मामले में। तो हम किस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? एक स्टेप, जो गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो धड़ल्ले से हो रहा है, उस पे थोड़ी सी जो अगर नकेल कस दी जाए तो मैं समझता हूँ पॉल्यूशन का जो स्तर है जरूर कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन उस पर नहीं होगा नकेल, क्योंकि सरकार को टैक्स भी तो चाहिए। लेकिन जान से खिलवाड़ होती रहेगी। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको सुधारा नहीं जाएगा, उसको और बेहतर अगर कर दिया जाएगा तो शायद जो लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं वो शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और इस्तेमाल शुरू कर देंगे। लेकिन ये सब नहीं होगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।